भारत की गुलामी की बेड़ियों से आज़ादी दिलाने में हज़ारों लाखों लोगों ने अपना योगदान दिया था। हर वर्ग, जाति और समुदाय के लोगों ने देश की आज़ादी की लड़ाई में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। कई वीर योद्धाओं की शहादत को तो आज याद किया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे स्वतंत्रता सेनानी भी हैं जिन्हें इनका नाम इतिहास के पन्नों में गुम हो गया है। ये कहानी भी एक ऐसी वीरांगना की है जिसने साल 1857 के विरोध में अंग्रेज़ों के नाक के चने चबवा दिए थे। एक महिला ने अकेले ही 36 अंग्रेज़ सिपाहियों की मौत की नींद सुला दिया था। सिर्फ 28 साल की उम्र में यह वीरांगना शहीद हो गई थी। इस महिला की वीरता को देखकर ब्रिटिश अधिकारी ने भी सम्मान में अपना सिर झुका लिया था। यहाँ तक कि कार्ल मार्क्स ने भी महिला की वीरता को देखकर टिप्पणी कर दी थी। ये कहानी भारत के स्नाइपर लेडी उधा देवी की, जिन्होंने पति की मौत का बदला लेने के लिए अंग्रेज़ों की सेना का सम्मान का फैसला लिया। दोस्तों, देवी का जन्म 30 जनवरी 1829 के लखनऊ के उजरिया गांव में हुआ था। वह दलित परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। बहुत से लोगों को ऐसा मानना है कि वो दलित परिवार से थी, इसलिए उन्हें इतिहास के पन्नों में उचित सम्मान नहीं दिया गया। बहुत ही कम उम्र में उधा देवी का विवाह कर दिया गया था। उनके पति मक्का फारसी लखनऊ के नवाब नासिर अली शाह की सेना में पैदल सिपाही थे। उधा देवी और मक्का पारसी दोनों ही अपने देश में बहुत प्यार करते थे और किसी भी तरह देश को आज़ादी कराना चाहते थे। साल 1857 लखनऊ में इस्लाही जंग के पास एक युद्ध हुआ जिसे चिन्हट के नाम से भी जाना जाता है। इस जंग में मौलवी अहमद अल्लाह शाह का लखनऊ की आर्मी और हेनरी लॉरेंस की ब्रिटिश आर्मी आमने सामने थी। दोनों सेनाओं में भीषण युद्ध हुआ और भारत की लखनऊ आर्मी ने ब्रिटिश आर्मी के मुंह तोड़ जवाब देकर जीत हासिल की। हालांकि इस युद्ध में मक्का फारसी शहादत को प्राप्त हो गए थे, लेकिन उनका ये बलिदान व्यर्थ नहीं गया। पति मक्का फारसी की बहादुरी ने उनकी पत्नी उधा देवी को बहुत प्रभावित किया। उधा देवी ने ठान लिया कि वह अपने पति की मौत का बदला जरूर लेंगी। इसके लिए उन्होंने उधा देवी के बेगम हजरत महल में महिला आर्मी ज्वाइन की। बेगम हजरत महल में एक महिला बटालियन बनाई थी। इस महिला बटालियन में पिछड़ी जाति की महिलाओं को काम महिला सैनिकों को देख रेख करना रहता था। उनके खान पान से लेकर अन्य चीज़ों की ज़रूरत का ध्यान दलित और पिछड़े वर्ग की महिलाएं करती थी। लेकिन उधा देवी अपने इस काम पर संतुष्ट नहीं थी। वह तो फुट फ्रंट में आकर अंग्रेज़ों से युद्ध करना चाहती थी। बेगम हजरत महल में उधा देवी और कुछ अन्य महिला सिपाहियों को युद्ध की ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। उधा देवी कुछ समय ही राइफल और गोला बारूद चलाने लगी में एक्सपर्ट हो गई। उनकी बहादुरी और वीरता देखकर हजरत महल में उन्हें महिला बटालियन का कमांडर बना दिया गया। अब तो बस उधा देवी का उस फल का इंतजार था जो उन्हें अपने पति की मौत का बदला लेगी और देश की आज़ादी में यज्ञ में अपनी आहुति देगी। साल 1857 में अंग्रेज़ों ने खिलाफ भारत में महिला पहली बार आज़ादी की बुगल बजा था। इस विरोध में शुरुआत वैसे तो मंगल पांडे ने मेरठ छावनी से की थी। उसके बाद देश में अन्य कई हिस्सों में भारतीयों ने अपने अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत शुरू कर दी थी। लखनऊ के नवाब वासिद अली शाह की गैर मौजूदगी में बेगम हजरत महल ने मोर्चा संभाला हुआ था। 16 जनवरी 1857 के दिन लखनऊ में सिकंदराबाद में ब्रिटिश आर्मी और भारतीय विद्रोही का आमना सामना हुआ। सिकंदराबाद में उस दिन करीब 2000 भारतीय सिपाहियों ने शरण ली हुई थी। इसके बेगम हजरत महल में ब्रिटिश बटालियन भी शामिल थी। ब्रिटिश जानते थे कि अगर वो दिन में हमला करेंगे तो भारतीयों से जीत पाना मुश्किल होगा। ऐसे में उन्होंने आधी रात ही सिकंदराबाद में चारों ओर अपनी सेना युक्त कर दी थी। इस सिकंदराबाद में एक पीपल का पेड़ हुआ करता था। वह पेड़ काफ़ी घना था और उस पेड़ के नीचे अक्सर अंग्रेज़ सिपाही आराम करते थे। पेड़ के नीचे कुछ पानी की घड़े भी रखे होते थे जहाँ जाकर अंग्रेज़ अपनी प्यास बुझाते थे। यहाँ भी बातें उधा देवी ने अच्छे से नोटिस कर ली थी। अंग्रेज़ को सबक सिखाने के लिए उधा देवी ने पेड़ में जाकर छिप गई। 16 जनवरी को भारतीय और अंग्रेज़ का आमना सामना हुआ। अंग्रेज़ पूरी प्लानिंग के साथ सिकंदराबाद में थे। देखते ही देखते उन्होंने कई भारतीयों का कत्ल कर दिया। जब युद्ध के दौरान कई अंग्रेज सिपाही पीपल के पेड़ के नीचे आराम करने और प्यास बुझाने के लिए आए, वैसे ही कोई ब्रिटिश सिपाही वहां आता उधा देवी पेड़ के छिपकर पर वार कर देती। उधा देवी ने अपने पास एक राइफल, पिस्तौल और ढेर सारा गोला बारूद रखा हुआ था। एक एक करके उधा देवी ने पेड़ में बैठकर ये 36 सिपाहियों को मार गिराया। किसी को समझ नहीं आया रहा था कि आखिर सिपाहियों पर गोली कहाँ से चल रही है। उस पूरे युद्ध का नेतृत्व कैप्टन डायमस और जनरल कैपवेल कर रहे थे। कैप्टन डायसन ने एक पेड़ के आसपास जितने सारे सिपाही की लाश देखी, उन्होंने बहुत हैरानी हुई। सभी अंग्रेज सिपाहियों की लाशें खून से लथपथ हुई थी। कैप्टन के गौर किया, पता चला कि सभी गोलियां पैटर्न से एक जैसा ही हैं। ऐसा लग रहा था किसी ने ऊपर से उन पर वार किया है। और उन्होंने वायरलेस नाम के सिपाही को बुलाया और कहा कि जरा देखें कि पेड़ में ऊपर कोई छिपा
कर तो देख नहीं बैठा है। जब सिपाही ने पेड़ पर कुछ हलचल महसूस की तभी डैसन ने सिपाही को गोली चलाने का आदेश दे दिया। सिपाही का निशाना बिल्कुल सटीक बैठा था। उधा देवी गोली लगते ही लिपटती हुई पेड़ से नीचे गिर गई। उधा देवी ने एक पुरुष सिपाही की जैसी वेशभूषा पहन रखी थी। उन्होंने लाल रंग की जैकेट और गुलाबी रंग का पतलून भी पहनी हुई थी। पेड़ के नीचे गिरने से की वजह से उनकी जैकेट का बटन खुल गया था। वो खून से लथपथ थी और कह रही थी कि बस एक ही बोल रही थी कि अंग्रेज़ भारत से चले जाओ, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अंग्रेज़ के अधिकारी जब देखा कि ये कोई पुरुष नहीं बल्कि एक महिला है, वो सब हैरान रह गया। उधा देवी पर गोली चलाने वाले अंग्रेज सिपाही वायरलेस ने ये देखा कि फुट फुट कर रोने लगा। उसने कहा कि मुझे पता नहीं था कि मेरे हाथों एक महिला का खून होगा, तो मैं उससे पहले ही मर जाता। दोस्तों, उधा देवी की बहादुरी ने सभी को हैरान कर दिया था। जनरल कैपल ने भी उनकी वीरता की पूरी कहानी नोटेड द एट द यूजी कैपल ऑन द इंडियन ट्रैफिक माफ 1817 वॉल्यूम में लिखा है। इसके अलावा रॉबर्ट विलियम ने फोर्स मिशेल ने भी पूरा किस्सा अपनी आंखों से देखा था। इतिहास के पन्नों में दर्ज रिकॉर्ड के अनुसार उधा देवी की वीरता से जनरल कैपल इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने भी टोपी उतार कर उन्हें सैल्यूट कर दिया। अन्य ब्रिटिश सिपाहियों ने भी उधा देवी के सम्मान एक साथ सैल्यूट कर दिया। उधा देवी की बहादुरी हर किस्सा ही नहीं बल्कि पूरा ब्रिटिश और अमेरिकन मीडिया में भी कहर कर दिया। लंदन टाइम्स में भी उन्हें ग्रेट स्नाइपर की दर्जा दिया गया। हालांकि विदेशी अखबार में उधा देवी का नाम जिक्र नहीं मिलता है। कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रबल समर्थक रहे कार्ल मार्क्स ने भी वीरांगना उधा देवी की किस्सा सुना और उनकी जमकर तारीफ की थी। दोस्तों, अकेले के दम पर स्नाइपर उधा देवी ने जिस तरह 36 सिपाहियों को मार गिराया वो काबिले तारीफ था। इस तरह उन्होंने आज़ादी की महायज्ञ में न ही सिर्फ अपनी आहुति दी बल्कि अपने पति की मौत का बदला भी शानदार तरीके से लिया। उधा देवी और उनका मक्का फारसी की कोई संतान नहीं हुई थी। सिर्फ 28 साल की उम्र में ही उधा देवी की वीर गति को प्राप्त हो गई थी। पारसी समुदाय और लखनऊ आसपास के गांवों ने आज भी उनकी बहादुरी के किस्से खूब मशहूर हैं। हालांकि कुछ लोगों को मानना है कि क्योंकि वो दलित समुदाय से थी इसलिए उनके बारे में इतिहास में बहुत ज़्यादा उल्लेख देखने को नहीं मिलता है। पारसी समुदाय के लोगों सरकार ने मांग की है कि उधा देवी की वीरता पर एक पाठ्य स्कूल में भी शुरू किया जाए, जिन्हें आने वाली पीढ़ी को उनके योगदान और बहादुरी के बारे में पता चले रह सके। हर साल 16 नवंबर को उनकी बहादुरी दिवस पर उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश से कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। ऐसी महान वीरांगना को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। ये उम्मीद करते हैं कि महान वीरांगना स्नाइपर उधा देवी की ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। दोस्तों, जाते जाते कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखना ना भूलें और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।